नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज देश की राजनीतिक शब्दावली में एक नया मुहावरा शामिल हो गया, बहुत सशक्त ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से, और वो मुहावरा है मोदी की गारंटी। जी हां, 70 के दशक में भारत में नारा गूंजता था, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और आज के भारत का स्वर है, आज के भारत का सच है कि मोदी की गारंटी। मोदी एक व्यक्ति से गारंटी में तब्दील हो गए। जी हां, किसी भी राजनेता के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है कि वो खुद गारंटी में तब्दील हो जाए। जनता को लगे कि भाई ये आदमी है तो अच्छा ही होगा, ठीक ही होगा। जी, आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना 4 राज्यों के परिणाम आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी किंतु परंतु के निर्णायक ढंग से, प्रभावी ढंग से जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में तो उसने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। इतने वर्षों की सत्ता, उसके बाद भी इतने लाड़ और दुलार से फिर सत्ता हासिल की। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने कांग्रेस से सत्ता छीन ली। इन दोनों राज्यों में कहीं कोई कांटे की लड़ाई नहीं रही, सब कुछ निर्णायक रहा। जनता के मन में कहीं कोई दुविधा रही हो, ऐसा इस जनादेश में नहीं दिखता। पहले वोट से लेकर और अंतिम वोट तक लगता है जनता का मानस स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और ये कैसे हुआ? मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो चेहरा घोषित हो या ना हो, फिर भी उनकी एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कोई नहीं था, सिर्फ मोदी थे। और मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों स्थानों पर इस बात को नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से मंच से कहा था कि गारंटी मोदी की और उम्मीदवार कमल का फूल। यानी ये जो जनादेश है, ये कमल के फूल पर मोहर है और मोदी की गारंटी की स्वीकृति है, जन स्वीकृति है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई राजनेता, किसी राजनेता के जीवन काल में ऐसा चरमोत्कर्ष आ जाए कि वो गारंटी का पर्याय हो जाए जनता के बीच में। जनता को लगे कि आज ये नेता है, भाई ये व्यक्ति है, चलो फिर तो ठीक ही होगा, अब हमें भरोसा है, ये है तो इत्मीनान है। ये भाव आ जाए, जो आज भाव मोदी को हासिल हो गया। नरेंद्र मोदी के लिए ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में लोग, राजनीतिक पंडित आकलन नहीं कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कह रहे थे भाई राजस्थान में कांटे की टक्कर, मध्य प्रदेश जीत सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस ही जीतेगी। वहां कहीं कोई मुकाबला ही नहीं रहा। भूपेश बघेल की सरकार ध्वस्तीभूत हो गई। अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर वैसा ही प्रचार था जैसा शिवराज जी की योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में था। कहा जा रहा था कि भाई अशोक गहलोत की योजनाएं, खासतौर पर चिरंजीवी योजना और ओपीएस और तमाम योजनाएं अद्भुत है और वो जनता के मन में उतर गई। वोट ने बताया ऐसा नहीं हुआ। और आज के जनादेश का एक बहुत बड़ा पक्ष यह भी है कि पिछले कुछ महीनों से देश में जातीय जनगणना को लेकर मंडल पार्ट 2 की राजनीति को लेकर जो वायुमंडल बनाया जा रहा था, वो वायुमंडल भी
संकट में आ गया। कांग्रेस ने अपने तीनों राज्यों में घोषणा पत्र में यह लिखा था, राहुल जी ने अपने कंठ से बोला, खड़गे जी ने अपने कंठ से बोला, प्रियंका जी ने अपने कंठ से बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम यही करेंगे कि जात की गिनती कराएंगे सब राज्यों में। लेकिन छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने उनकी इस बात को नकार दिया। राजनीतिक पंडित भी मान रहे थे कि जात की गिनती वाला जो फॉर्मूला है ये हिट फॉर्मूला है, ये फार्मूला पूरे देश में एक नई क्रांति ले आएगा, मंडल पार्ट 2 आ जाएगा, इसकी काट नहीं खोज पाएगी भाजपा। लेकिन आज देश के एक बड़े हिस्से में जो जनादेश आया, वो जनादेश बता रहा है कि जनता ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जात की गिनती करेंगे। राहुल जी ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि आपको रोजगार इसलिए नहीं मिला, आप गरीब इसलिए हैं कि जात की गिनती नहीं हुई। इससे बड़ी कोई मार्मिक बात कह सकता है क्या? उसके बाद भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी के माथे पर रोली चंदन का तिलक लगा दिया। यानी ओबीसी बेस्ड पॉलिटिक्स जो थी, मंडल पार्ट 2 जिसको आप कहें, उस राजनीति की भी आरंभिक अवस्था में ही हवा निकल गई। बिहार ने जब गिनती कराई थी जात की, तो उसके बाद से तो तूफान आ गया था, लगा था कि नहीं अब ये ब्रह्मास्त्र खोज लिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उसी को पीडीए कह रहे थे, लेकिन वहां भी स्थिति इस जाति आधारित राजनीति का जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों ने उस माहौल का शटर गिरा दिया। ये 24 के लिए एक बड़ा संकेतक है, बड़ा संकेतक है। अगर आप पिछले 6 महीने के राहुल गांधी के भाषण देखिए, उनके भाषण का 70% हिस्सा जात आधारित राजनीति पर केंद्रित रहा है, और वो मुद्दा ही पिट गया। तब राहुल गांधी ने तो सारे विषय छोड़ दिए थे, केवल एकमात्र विषय पर वो अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जाति की गिनती, और वो एकमात्र मुद्दा जमीन पर आ गया। भारत में सर्वाधिक आबादी में सर्वाधिक प्रतिशत आदिवासियों का कहां है मालूम है आपको? छत्तीसगढ़ में। संख्या नहीं, प्रतिशत। सर्वाधिक घनत्व आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में है, और मध्य प्रदेश में भी करीब 20 से 22% आदिवासी आबादी है। यानी इन दोनों राज्यों को मिला के आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग है, और इन दोनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत। मैं छत्तीसगढ़ का खासतौर पर उल्लेख करूंगा, ये बताती है कि जात की गिनती की मांग के इस दौर में आदिवासियों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। ये बड़ी बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ का यह चुनाव परिणाम कुछ कह रहा है। देश में 10 से 12 करोड़ आदिवासी हैं। 24 के लिए क्या हम छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनादेश के वर्ग से जो जनादेश आ रहा है उसको एक संकेतक मान सकते हैं? एक बड़ा कोण है, इस पर चिंतन होना चाहिए। और महिलाओं का भरोसा, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना कहिए, उसको बम्पर बहना कहिए, बहनों ने अपना लाड़ बम्पर ढंग से भाजपा को, शिवराज सिंह को, नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। सारा आशीर्वाद, सारा आशीष उड़ेल दिया। यह भी एक बड़ी चीज है। देश की आधी आबादी का भरोसा, महिला शक्ति, नारी शक्ति का भरोसा, इसमें अभी इसका कोई मेरे पास अध्ययन नहीं है
क्योंकि अभी तो आज परिणाम आए हैं अभी अभी। लेकिन मुझे लगता है कि जो महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने पारित कराया संसद में, उसके बाद ये पहला बड़ा राजनीतिक यज्ञ था देश में जो हो रहा था। वो यज्ञ भी उसका परिणाम ये बता रहा है, उसका फल ये बता रहा है कि महिला आरक्षण भी जमीन पर काम किया है। और एक तर्क दिया जा रहा था कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेतृत्व को भाव नहीं दिया, तरजीह नहीं दी, इसलिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, सबोटाज हो जाएगा, स्थानीय लोग नहीं जुटेंगे। वो तर्क भी खत्म हो गए। केवल एक ही मंत्र गूंजा, एक ही तर्क गूंजा, मोदी की गारंटी। यानी अब भाजपा का मूल हो गया मोदी की गारंटी, बाकी सब चीजें सेकेंडरी। मोदी है तो गारंटी है, ये जो भाव है ना, ये भाजपा का नया यूएसपी है। और एक नजर इन चुनाव परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी डाली जानी चाहिए। देश की बात में इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले दिन कष्टपूर्ण होंगे। कांग्रेस की इस विकट पराजय से इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस की हैसियत कमजोर होगी। उस गठबंधन के साथ जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस को अर्दब में लेने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी और प्रियंका जी, इनकी आवाज में वो वजन नहीं रहेगा। शरद पवार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, ऐसे जो छत्रप है, ये कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस के पास विकल्प नहीं होगा छटपटाने के अलावा। चूंकि बड़ी पराजय है, एक होता है चुनाव में हार जाना और एक होता है प्रचंड रूप से हार जाना। तेलंगाना की विजय कांग्रेस की INDIA के भीतर कांग्रेस को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दिला सकती। विजय बड़ी है तेलंगाना में, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी विजय। KCR हैट्रिक नहीं लगा पाए, तीसरी बार नहीं चुने गए। हाँ, कांग्रेस का परिश्रम फलीभूत हुआ, लेकिन फिर भी हिंदी भाषी भारत का जनादेश कांग्रेस की हैसियत और स्थिति दोनों को कमजोर कर गया। और एक चीज और, आप कुछ भी कहें, कुछ महीनों के भीतर 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव देश में। उसके लिए युद्ध में उतरने से पहले मनोबल पर असर डालेगा ये जनादेश, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का। और ये कांग्रेस के लिए शुभ लक्षण नहीं है कतई। भारतीय जनता पार्टी बढ़े और बड़े मनोबल के साथ लोकसभा के चुनाव में जाएगी और कांग्रेस कर्नाटक की विजय के बाद जो उसमें उत्साह आया था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रचार हुआ था और कहा गया था कि कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने, और उसके बाद वो एक दूसरा पार्ट 2 भी निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा का, और उससे एकदम लहर पैदा हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुए इन चुनावों ने कांग्रेस के लिए और संकट पैदा कर दिया। 2 राज्य सरकारें उसकी होम हो गई, विलुप्त हो गई। ये बड़ा संकट है। अगर कर्नाटक में की जीत और हिमाचल की जीत का श्रेय राहुल गांधी को जा रहा था और प्रियंका गांधी को जा रहा था, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की शर्मनाक पराजय का अपयश किसके माथे जाएगा? क्या खड़गे जी के माथे जाएगा? जब जीत का श्रेय खड़गे जी को नहीं दिया तो हार का अपयश किसको जाएगा? खड़गे जी को तो नहीं जाएगा। खड़गे जी तब भी पीछे थे, अब भी पीछे ही रहेंगे। तो मुझे लगता है गांधी परिवार के लिए ये एक संकट काल
और नया संकट काल खड़ा हो गया। और इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कुछ ही महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव है। तो कुल मिलाकर अभी आरंभिक तौर पर, चूंकि आज अभी कुछ ही घंटे से जनादेश आया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना का, मोटे तौर पर दो चीजें समझ में आती हैं जिनका उल्लेख करके मैं ये बात समाप्त करूंगा ये अध्याय। एक, भारत की राजनीतिक शब्दावली में एक यह मुहावरा कहिए, लोकोक्ति कहिए, कुछ भी कहिए, स्थायी तौर पर अब जुड़ गया, मोदी की गारंटी। ये अब चलेगा, ये शब्दावली अब गूंजेगी। और दूसरी बात, कांग्रेस रिवाइव कर रही है। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी खासतौर पर कर्नाटक के परिणाम के बाद, उस नैरेटिव को बड़ा नुकसान हुआ है आज। अब वो नैरेटिव चल नहीं सकता कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, राहुल जी परिपक्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं, जनता का उनको प्यार मिल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं। ये तीनों बातें अब ध्वस्त हो गई। तो कुल मिला के इसका एक परिणाम ये भी होगा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के बीच में अब ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगी। ये भी क्योंकि अभी तक सहयोगी दल आक्षेप लगाते थे कि कांग्रेस का एटीट्यूड जो है वो सामंती है, थोड़ा दूसरों को कमतर आंकने का है सहयोगियों को। अब वो परिस्थिति कांग्रेस के सामने नहीं रहेगी, वो स्थिति नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही। अब इस जनादेश को आने वाले समय में इसके और देश भर की राजनीति में क्या और कैसे प्रभाव पड़ते हैं उसका हम लोग उस पर गौर करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी यही दिखता है कि आज के लिए अगर मैं कहूं एक वाक्य क्या है आज के जनादेश का, तो वो है भारत की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा वाक्य है मोदी की गारंटी। धन्यवाद।